बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लाल मिर्च, जौ, अरहर, सोयाबीन और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जैतपुर मंडी में लहसुन के भाव में दर्ज हुई 1395 रुपए की भारी उछाल। पुणे मंडी में आई 3000 रुपए की गिरावट। लाल मिर्च के निर्यात में हुआ खासा इजाफा। जैतपुर मंडी में 10,250 रुपए पर बिकी लाल मिर्च। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 133 लाख टन के पार। इंदौर मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 4,165 रुपए दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के बाजार के साथ। बता दें आपको कि मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो मंगलवार को अधिकतर मंडियों में लहसुन के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बताते चलें कि देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में इस बार अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। लहसुन के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 6,250 रुपए। 4 फरवरी को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन का भाव 6,250 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही जैतपुर मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहाँ बीते सोमवार लहसुन का भाव था 5,855 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 1,395 रुपए का भारी उछाल आया, जिसके बाद भाव 7,250 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 3 और 4 फरवरी को लहसुन के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ और इसकी कीमत 17,500 रुपए पर बनी रही। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3 फरवरी को लहसुन की कीमत थी 13,000 रुपए। 4 फरवरी को इसके सौदे 3,000 रुपए गिरे और भाव हो गया 10,000 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन के भाव को देखें तो यहाँ 3 फरवरी को लहसुन 18,000 रुपए पर बिका। 4 फरवरी को दाम बिना किसी घटत बढ़त के 18,000 रुपए पर बने रहे। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में
पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। तो निर्यात जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है, जिसका असर प्रभावित कर सकता है बाजार भाव को। हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में आगे के माहौल के बारे में जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे लहसुन के बाजार के हाल के बारे में। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या आगे इसमें कुछ परिवर्तन हम देख सकते हैं? लहसुन की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में उतार चढ़ाव के बावजूद लहसुन की कीमतों में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे नरमी का ही माहौल अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे जो लहसुन के किसान हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में जरूर यहाँ नरमी का अनुमान है, लेकिन लंबी अवधि में जैसे ही मांग मजबूत होगी, इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान अगर इंतजार करके चल सकते हैं तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। लहसुन की बात हो गई और इसी के साथ बता दें आपको कि हम बढ़ेंगे आगे, लाल मिर्च की बात करेंगे। लेकिन शिव जी, आपसे गुजारिश है कि आप बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिनसों के संदर्भ में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं लाल मिर्च के बाजार की। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का जो निर्यात है, साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस साल लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार जा चुका है, जो बीते साल की तुलना में 84,000 मीट्रिक टन अधिक है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक कुछ सीमित सी देखने को मिल रही है। लाल मिर्च के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। मंगलवार को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जैतपुर मंडी में 3 फरवरी को लाल मिर्च का भाव था 10,250 रुपए। 4 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 10,250 रुपए पर बना रहा। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो मिर्च के बाजार का हाल अभी आपने जाना, इसका भी जो निर्यात है काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। तो आगे के माहौल के बारे में आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, लाल मिर्च को लेकर क्या कहेंगे? आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इसका बाजार भाव कैसा रह सकता है?
लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक निर्यात मांग की बात करें, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर को छुआ है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी काफी तेजी की संभावनाएं हैं। जी, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल तेजी का माहौल यहाँ बना रह सकता है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे लाल मिर्च के किसान कैसे उठा सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में और तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है। हमारे जो किसान हैं इंतजार करके चल सकते हैं। लाल मिर्च की बात हो गई, आइए अब बात करते हैं सेब के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की गोंडल मंडी की। सेब का जो बाजार भाव है 9,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और वहीं पालमपुर मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और अरहर की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव गांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहली बात अरहर के बाजार की। बताएं आपको कि मंडियों में अरहर की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का जो बाजार भाव है 7,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं राजकोट मंडी की तो सौदे हुए 6,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। सेमी मंडी में अरहर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे हुए 6,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की MSP 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 की बात करें तो इस दौरान खरीफ अरहर के MSP में 550 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP है 7,550 रुपए तय किया गया है। तो अरहर को लेकर भी आइए जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अरहर को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अरहर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है।
जहां तक वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में अरहर का उत्पादन 35,02,000 टन होने की संभावना है जी। जहां तक मांग की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती की संभावना है। बिल्कुल, तो मांग में मजबूती है, तो इसके चलते हमारे किसान किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अरहर की न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो 550 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, उसका भी आने वाले समय में प्रभाव देखने को मिलेगा। मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी से आने वाले समय में अरहर की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान इंतजार करके चल सकते हैं, लाभ ले सकते हैं आने वाली तेजी का। तो बात हो गई यहाँ पर अरहर की, बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का बाजार भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केला 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो वहीं उधमपुर मंडी में 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले के बाद आई अब बुलेटिन में बात जौ की। बताएं कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में 4 फरवरी को जौ का जो बाजार भाव है 2,460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में जौ 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राज्य की ही रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,520 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की जो एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जौ के बारे में भी आइए कमोडिटी एक्सपर्ट से हम जानकारी ले लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका जो बाजार है वो किस ओर जाता नजर आ सकता है। शिव जी, जौ को लेकर क्या कहेंगे आप? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक इस रबी सीजन में जौ की बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में जौ की बुआई 6,20,000 हेक्टेयर भूमि पर हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में बेशक थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद नई फसल आने पर इसकी कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चलना सही रहेगा? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर पुराना जौ का स्टॉक है तो जब भी अच्छा मूल्य मिले अपना माल मंडियों में निकाल देना चाहिए। नई फसल के आने के बाद जौ की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आगे दबाव की स्थिति का अनुमान है, तो ऐसे में हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके हमारे जो जौ के किसान हैं वो चल सकते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं अंगूर के बाजार भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में अंगूर के सौदे हुए 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अंगूर की बिकवाली हुई 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर अंगूर का बाजार भाव 9,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अंगूर का हाल आपने जाना, इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान,
पाला हो या कोहरा हो या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हम इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो धोराजी मंडी है, यहाँ पर सोयाबीन का बाजार भाव 3,905 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जी हाँ, 3,905 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए। हम जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,890 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हाँ, 3,890 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। अब हम बात करते हैं जैतपुर मंडी की, तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,905 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 4,165 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अब हम इसकी पैदावार की बात करते हैं, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की जो उपज है 130,62,000 टन रही थी। तो कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। शिव जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक सोयाबीन की मांग की बात करें, घरेलू मांग में आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जहां तक उत्पादन की बात करें, वर्ष 2024-25 में सोयाबीन का उत्पादन 1,34,00,000 टन होने की संभावना है जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तेजी का माहौल बना रह सकता है, इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अमरूद के बाजार भाव का हाल आपको बताते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद का जो बाजार भाव है 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और पालमपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अमरूद का हाल हमने जाना, आइए अब बात करते हैं गेहूं की। बताएं आपको, मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं का बाजार भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 3,025 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राजस्थान की बस्सी मंडी में 2,806 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है। जी हाँ, इसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की जो उपज है 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना हम बीते साल से करते हैं तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन रही थी।
तो आइए अब फिर से रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, गेहूं को लेकर क्या कहेंगे? आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं इसके बाजार को लेकर? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए जी, इस रबी सीजन में 3 करोड़ 24 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई हो चुकी है जी, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जहां तक उत्पादन की बात करें, वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 33 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान मंडियों में निगरानी बनाकर और थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ ले सकते हैं। गेहूं की बात हो गई, अब आखिर में नजर संतरे के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में संतरे का बाजार भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कांगड़ा मंडी में संतरा 9,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं गुजरात की पोरबंदर मंडी में संतरे के सौदे हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब चलते चलते जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह हमारे दर्शकों के लिए। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला घरेलू मांग में तेजी, दूसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना, तीसरा आवक में कमी। बिल्कुल, तो ये थी हल्दी को लेकर हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसके लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जिन्सों पर आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है,
सदा आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांबरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।